हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में अपन ने प्रकाश का जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इस क्लास में हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब कि जो लाइट आ रही है वो ऐसे ऐसे इस तरीके से जो है बिखर जाती है। मतलब सन से जो लाइट अपन को मिलती है वो एक ही पॉइंट पे तो मिलती नहीं है, वो सब जगह जो है उसी ही क्वांटिटी में, उसी क्वालिटी में जो है स्कैटर होती जाती है, मतलब बिखर जाती है। प्रकाश का धूल के कणों से टकराकर फैलने की घटना को प्रकीर्णन कहा जाता है। जो धूल के कण अपनी एनवायरनमेंट में जो धूल के कण उड़ते रहते हैं, छोटे छोटे, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं ऐसे नॉर्मली, उनसे टकराकर जो प्रकाश है वो बिखर जाता है ऐसे। तो प्रकाश के फैलने की ये जो प्रक्रिया है उसे प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। आकाश का नीला दिखाई देना, यह भी इसी की वजह से होता है। महासागरों का रंग नीला दिखाई देना और सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे लाल रंग दिखाई देना। देखा होगा आपने कि जब सूर्यास्त होता है तो रेड सा दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा सा लगता है वो, ऐसे सनसेट जो होता है। तो सूर्योदय एंड सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखाई देना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किरणन नहीं होता है, क्योंकि सन से तो लाइट और आ रही है, और लेकिन जो है ना आकाश, वहाँ पे तो लाइट जा नहीं रही है, इसलिए वहाँ पे हमने पिछली क्लास में भी यही देखा था कि जहाँ लाइट की एब्सेंस होगी वहाँ पे काला ब्लैक रंग दिखाई देगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा, मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा, तो ब्लैक ही कलर वहाँ पे रहता है। आपको समझ आया कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, महासागरों का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे आकाश का लाल रंग दिखाई देता है। ये सब किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ये सब होता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। हम यहाँ अर्थ से अगर आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जो है वहाँ पे जा चुका है, वहाँ वो आकाश को देखता है तो वो आकाश उसे काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकीर्णन नहीं होता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखते हैं कि दर्पण परावर्तन की घटना पर आधारित है। परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये अपन शीशे के अंदर अपनी खुद की जो इमेज देखते हैं वो परावर्तन ही होता है एक तरीके से। मतलब हम जैसे हैं वैसे के वैसे हमारा जो इमेज है वो इसके अंदर वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है। जैसा अपना नाक, आंखें वगैरह, बाल वाल जैसे हैं वो सब जो है इस मिरर में हमें दिखाई देता है, दर्पण में। तो ये जो है रिफ्लेक्ट होकर वही चीज़ हमें दिखा रहा है, इसलिए दर्पण परावर्तन की घटना पर आधारित है। प्रकाश जिस माध्यम से आता है टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो यह घटना परावर्तन कहलाती है। मतलब जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वो प्रकाश जो है मिरर पे आता है और टकरा के हम पे चला जाता है, तो वो हम वैसे के वैसे दिखाई देते हैं। इसलिए दर्पण जो मिरर है वो परावर्तन की घटना पर आधारित है, और प्रकाश जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस चला जाता है। ऐसे आया इस माध्यम से और ऐसे ही जो है वापस चला गया, उसी माध्यम में लौट जाए, तो यह घटना परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया आपको? ये जो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन, उसमें तो आप जो है खुद का एग्जांपल दे लेना कि जैसे हम अपनी जो है शक्ल देखते हैं मिरर में, कांच में अपना जो है पूरा अक्ष देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है, वो ही एक परावर्तन है। रिफ्लेक्ट होके वापस अपने तक आ रहा है, तो वो चीज़ है। अब परावर्तन हम इजीली इससे समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक अपना मिरर है, इधर जो है पॉलिश की हुई है। मिरर जो होता है दर्पण, उस पर हमेशा जो है पॉलिश की हुई होती है, और जो लेंस होता है वो बगैर पॉलिश का होता है, वो दोनों तरफ से वैसा होता है, सेम होता है। तो ये कौन सा है? ये समतल दर्पण है, और इसके बीच में ये क्या होता है? अभिलंब होता है, जिसे ये अभिलंब होता है। अब मान लीजिए कि ये आ रही है किरण, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। मतलब ये जो किरण है वो किरण आई है, और ये जो किरण है वो जा रही है वापस, मतलब इसी से टकरा के, शीशे पे टकरा के, और इसी से जो है वापस परावर्तित हो गई है। तो ये तो परावर्तित है किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपतित किरण है। तो इनके बीच में जो कोण बनता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है? इक्वल होते हैं। इसे जो है कोण आई से डिनोट करते हैं, और इसे जो है कोण आर से डिनोट करते हैं। समझ में आया आपको? ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये दर्पण है, समतल दर्पण है, ये कोण आई है, कोण आर है, और जो कोण आई है वो कोण आर के इक्वल होता है। दोनों ये जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अभिलंब जो है बीच में से इन्हें डिवाइड करने वाली जो है रेखा होती है। समझ आया आपको? देख लीजिए, ये है आपतित कोण और ये परावर्तित कोण है। अपन ने पहले जो डेफिनेशन में देखा कि उसी माध्यम में जो है प्रकाश आता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, मतलब ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो वही जो है परावर्तन की घटना पर दर्पण जो है परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। समतल दर्पण का हमने एग्जाम्पल लिया है। कोण आई जो है वो इधर वाला कोण आपतन कोण है, और कोण आर इधर वाला जो है परावर्तन कोण है, और बीच में जो नॉर्मल होता है वो अभिलंब होता है। माध्यम में परिवर्तन नहीं होता, मतलब परावर्तन में क्या होता है
हमने देखा था जिस माध्यम में आ रहा है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है किरण, मतलब माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वेग में परिवर्तन नहीं होता, तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन नहीं होता। किस किस में परिवर्तन नहीं होता? ना तो उसका माध्यम चेंज होता है, ना ही वेग में स्पीड में कोई चेंज होता है, ना वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन होता है, और ना ही फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होता है। मतलब जो परावर्तन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। हमने जब खुद का अक्ष देखा तो सेम वैसा का वैसा दिखा, उतना ही बड़ा, ना हाइट वगैरह, माध्यम किसी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ना तो इसमें माध्यम में, ना प्रकाश के वेग में, ना तरंग दैर्घ्य में, वेवलेंथ में, और ना ही फ्रीक्वेंसी आवृत्ति में कोई परिवर्तन होता है। परावर्तन के जो नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ है, वो है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर, प्लेन तल पर होते, जो तल होता है उनका वो प्लेन होता है। समतल दर्पण का हमने एग्जाम्पल लिया था, ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी, ये अभिलंब था। तीनों क्या है? एक ही। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। कि ये हमने समतल दर्पण देखा था, इस पर ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये बीच में अभिलंब है। जो अभिलंब है वो 90 डिग्री पे होता है। ये दोनों कोण इक्वल होते हैं। ये आपतित कोण है, ये परावर्तित कोण है। तो ये सारे जो है एक ही तल पर, एक प्लेन तल पर होते हैं। ये समतल दर्पण का जो है तल है उस पर होते हैं। तो फर्स्ट तो ये है। सेकंड है, मैंने बताया कि कोण आई और कोण आर, जो आपतित कोण है और परावर्तित कोण है, दोनों हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण हमेशा जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वस्तु के रंगों का दिखाई देना और ग्रहों का चमकना। ये सब जो है परावर्तन के एग्जाम्पल है। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था वो हमारा जो है इमेज था, कि हम शीशे में जो अपनी इमेज देखते हैं वो वाला। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वस्तुओं के रंगों का हमें दिखाई देना और ग्रहों का चमकना, जो भी ग्रह है वो चमकते हैं, तो वो वाला भी जो है परावर्तन की वजह से ही, उनका कलर, उनका चमकना सब उसी की वजह से दिखाई देते हैं। क्वेश्चन करते हैं, यदि एक प्रकाश की किरण अभिलंब पर 30 डिग्री पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अब हम ये वाला जो है पॉइंट देखा था हमने, कोण आई इक्वल टू कोण आर है, राइट। तो आपतित कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है कि परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। ये तो इस फॉर्मूले की वजह से है। बाकी हम आगे देखते हैं कि इसे कैसे जो है सॉल्व करते हैं, पूरा इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इजीली आपको बता दिया कि ऐसे है, फॉर्मूले में पुट करके देख लेना, या फिर ऐसे ही, ये तो इजी सा है। यदि कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई प्रकाश की किरण सतह से 60 डिग्री का कोण बनाती है, सतह है उस पर कौन था 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? कोई किरण है, ये सतह है, इस पर जो है एक किरण है वो 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब ये जो अभिलंब होता है वो 90 डिग्री के कोण पे होता है और ये 60 डिग्री के, ये दोनों डिवाइड करते हैं इस पर। तो जब आपतन कोण इतना है तो परावर्तन कोण भी सेम ही होता है। जैसे अभिलंब सतह से 90 डिग्री पर होता है तो आपतन कोण इक्वल टू 90 डिग्री, आपतन कोण इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। जो 60 डिग्री पे किरण आ रही है, जो कोण बना रही है, वो अभिलंब से नेगेटिव में कर देंगे जब हमें आपतन कोण निकालना है। एक मिनट मैं इसे मिटा देती हूँ। जब हमें, मतलब एक कोण दे रखा है अपन को, अब ये नहीं पता ये आपतन कोण है कि परावर्तन कोण है, कुछ नहीं पता। हमें पता है कि अभिलंब जो है 90 डिग्री पे होता है, तो हमें आपतन कोण निकालने के लिए 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री रहेगा। जो 30 डिग्री है वो आपतन कोण आ गया। तो परावर्तन कोण इसके जस्ट इक्वल होता है, दोनों बराबर होते हैं, तो 30 डिग्री ही क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का कोण 44 डिग्री है सेल्सियस, सॉरी, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य का कोण कितना होगा? जो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य का जो कोण है, ये वाला कोण, वो कितना होगा? ये वाला। तो हमें क्या बताया है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का कोण बता दिया है इसके अंदर। वही ये है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का कोण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, इसके मध्य का कोण तो ये वाला हुआ, और ये कितना है? 44 है। तो 44 का जो है आधा कर देंगे हम, तो ये तो हो जाएगा कोण आई और ये हो जाएगा कोण आर। 44 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 22 डिग्री। तो ये वाला कोण आ गया। अपना पूछा क्या है? परावर्तित किरण के मध्य का कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य का कोण पूछा, इसलिए कोण आई प्लस कोण आर इक्वल टू 44 है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए परावर्तित, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य का कोण जो है 44 डिवाइड बाई 2 मतलब 22 है, राइट। आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रकाश का विचलन, डेविएशन ऑफ लाइट। डेविएशन ऑफ लाइट, विचलन मतलब गमन करना या चलना। प्रकाश जैसे जैसे चलता है उसको विचलन बोलते हैं। तो किरण के मूल पथ या विचलित पथ के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। मतलब क्या है कि विचलन क्या होता है? जैसे ये आपतित किरण है तो ये परावर्तित किरण होनी चाहिए, लेकिन ये परावर्तित किरण ना हो कि ये जो है अपने मार्ग से भटक जाता है और ऐसे चला गया मान लीजिए, या फिर ऐसे जाने की बजाय ऐसे चला गया, तो ये जो परावर्तित कोण है ये चेंज हो जाता है ना इसमें। बस वही है कि वो अपना जो रास्ता है, जो रियल रास्ता है, उससे भटक जाता है। मतलब किरण मूल पथ और विचलित पथ के बीच का कोण ये होता है, कोण कहलाता है क्या? विचलन कोण। जैसे कोण आई, कोण आर और विचलन कोण इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। तो कोण आई और कोण आर ये दोनों तो इक्वल होते हैं, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 2i या 2r लिख सकते हैं, प्लस क्या है
ये कोण है इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो अब इसे सॉल्व कर देंगे हम कि 180 से -2 करेंगे, -2i या -2r करके ऐसे सॉल्व करना है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल से आपको बहुत इजीली समझ आएगा। यदि किसी दर्पण की सतह पर प्रकाश की किरण 30 डिग्री पर आपतित होती है, दर्पण की सतह है, आपतित किरण है 30 डिग्री, 30 डिग्री पे आपतित हो रही है, तो विचलन कोण जाना तो 30 डिग्री पे ही चाहिए, लेकिन ये विचलित हो जाएगा और दूसरे साइड में चला जाएगा। तो वो जो अपना फॉर्मूला था 2i प्लस जो कोण था इक्वल्स टू 180, तो 180 माइनस 2i, ये वाला फॉर्मूला था, राइट। तो 30 डिग्री इसे सॉल्व करते हैं हम, वो वाला जो फॉर्मूला था -2i है, तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120। आ गया समझ? ये ऐसे है। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब किसी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है और यह माध्यम की सघनता या विरलता पर निर्भर करती है। इसमें वही विचलन हो रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, समझ आ गया। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब सघन माध्यम से, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, मतलब ए माध्यम उसका चेंज हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन में क्या है, जैसे वायु माध्यम है, जैसे वायु है, विरल माध्यम से यह सघन माध्यम जल के अंदर जाती है तो किरण अभिलंब होकर झुक जाती है, मतलब अभिलंब होकर नहीं, अभिलंब की ओर झुक जाती है। किरण जो है ये अभिलंब होता है, इसकी तरफ झुक जाती है। में आ गया अपवर्तन क्या है कि प्रकाश की जो किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब वायु से जल वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है, जो अपना अभिलंब 90 डिग्री वाला था उसकी ओर झुक जाती है। अपवर्तन के प्रभाव क्या क्या होते हैं कि प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है, जो डायरेक्शन होती है लाइट की वो चेंज हो जाती है, और स्पीड एंड वेवलेंथ में भी चेंज हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी हमेशा अपरिवर्तित रहती है। मतलब इसमें 3 चीज़ें तो परिवर्तन होती है और एक चीज़ जो है फ्रीक्वेंसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि प्रकाश की दिशा, वेवलेंथ, वेग, स्पीड जो है, प्रकाश की स्पीड और तरंगदैर्घ्य और दिशा तीनों में परिवर्तन होता है, बस फ्रीक्वेंसी परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट कुछ रूल्स है। जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल मतलब वायु वाले से एयर वाले माध्यम से वो जल वाले माध्यम में, वाटर वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, वेग में कमी के कारण। क्यों झुकती है? वेग में कमी के कारण। हमने देखा था कि वेग में परिवर्तन होता है, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है और डायरेक्शन में परिवर्तन होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में नहीं होता। तो इसमें क्या है कि जो प्रकाश की स्पीड है उसमें जो है चेंज आने की वजह से, मतलब एयर तो है बहुत, एयर में तेज़ फ्लो हो रहा था और वाटर में जो है स्लो फ्लो हो रहा है, इसलिए इसका स्पीड जो है वो कम हो जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, क्योंकि प्रकाश के वेग में वृद्धि होती है। वाटर, अब इसका जस्ट अपोजिट होता है, जब वाटर वाले से एयर वाले के अंदर जाती है तो इधर जो है स्पीड कम थी तो इसमें जाते ही ज़्यादा हो जाती है, और इसमें स्पीड ज़्यादा है, इधर जाते ही स्पीड कम हो जाती है। इसलिए जो है जब एयर से जो है वाटर के अंदर जाएगी तो स्पीड जो है कम होगी, और कम होगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब वाटर से जो है एयर वाले माध्यम में जाएगी तो क्या होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। नोट दिया है कि अपवर्तन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होते हैं। मतलब जो हमने देखा था आपतन कोण और परावर्तन कोण वो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इसमें जो अपवर्तन है, अपवर्तन अपने पता ही है कि क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है किरण। तो अपवर्तन में जो आपतन कोण होता है, मतलब कोण आई आपतन कोण है, और कोण आर जो वापस जा रहा है, कोण आर जो है वो अपवर्तन कोण है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इट्स नॉट इक्वल, राइट। वो परावर्तन में इक्वल थे लेकिन अपवर्तन में इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है। परावर्तन के एग्जाम्पल तो हमने देखे थे कि आकाश का नीला दिखाई देना, महासागरों का नीला दिखाई देना, ये सब, और जो अंतरिक्ष यात्री है उसे आकाश का रंग काला दिखाई देता है, वो सब है। जबकि अपवर्तन के एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाना और पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। आप जो है ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। लाइक ये जो है वाटर का ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पे हम जो है अपनी पेंसिल रख देते हैं इसके अंदर, जो अपनी पेंसिल को डिप कर देते हैं। हम अब इधर से हम देखेंगे तो ये जो है पेंसिल ऐसे यहाँ से जो है मुड़ी हुई सी दिखती है। आप ट्राई करके देखना इस वाले को, आपको इजीली समझ में आएगा कि अपवर्तन क्या है। तो तारों का टिमटिमाना और पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, या ये जो है अपवर्तन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि पानी से भरी हुई सिक्के, पानी में रखे हुए सिक्के या तैरती हुई मछली का अपेक्षाकृत ऊपर की ओर दिखाई देना। मतलब वो होते नीचे की ओर है लेकिन हमें जो है ऊपर की ओर दिखाई देते हैं। पानी से भरा हुआ कुंड, कुआं कम गहरा दिखाई देता है, जबकि खाली जो है ज़्यादा गहरा दिखाई देता है। कांच के पानी से भरे ग्लास में रखे हुए नींबू का बड़ा दिखाई देना, ये भी आप देख सकते हैं कि कांच के ग्लास में जो है नींबू को रख के देखना, पानी में भर के, ग्लास को पानी से भर के नींबू को रखना, वो जो है उसकी साइज़ होगी ना वो बड़ी दिखाई देती है। कांच को मोटी स्लैब के नीचे रखे अक्षर तैरते हुए मोटे उभरे हुए दिखाई देते हैं। आगे के पीछे की वस्तुओं का हिलता झिलमिलाता हुआ दिखाई देना,
सूर्योदय के समय कुछ समय पूर्व और सूर्यास्त के कुछ समय बाद पूर्व सूर्य का प्रकाश दिखाई देना। मतलब सूर्यास्त हो गया है, सूर्य उदय हो गया, उससे पहले जो है कुछ प्रकाश दिखाई देता है। लाइक ये आपने देखा होगा कि जब मॉर्निंग में सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होता नहीं है, उससे पहले जो है ये चारों तरफ थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देता है। तो बोल रहा है सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद। और जब सूर्यास्त हो गया है उसके कुछ समय बाद भी जो रेड रेड सा ऐसे उसका दिखाई देता है आसपास में, तो वो इसी की वजह से, अपवर्तन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है स्नेल का नियम और अपवर्तनांक, स्नेल्स लॉ एंड रिफ्लेक्शन इंडेक्स। स्नेल का नियम क्या है कि आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा। आपतन कोण जो आ रहा है और अपवर्तन कोण जो हमने अभी देखा था कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपवर्तन कोण जो है अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो वेग में कमी आती है तो अभिलंब की ओर झुकता है, और वेग में जो है वृद्धि होती है तो अभिलंब से दूर हटता है, तो वो वाला कोण। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत रहता है और अपवर्तनांक के बराबर होता है, जो कि अपवर्तनांक के बराबर, मतलब इनका जो रेशियो होता है ना, आपतन कोण का और अपवर्तन कोण का जो रेशियो होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। नहीं, रेशियो सेम रहता है जो कि अपवर्तनांक के बराबर रहता है। इसे हम डिनोट करते हैं साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ये आई जो कि अपवर्तन कोण है और ये आर जो है ये आई जो है आपतन कोण है और ये जो आर है वो अपवर्तन कोण है। इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है, जो कि नियत रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट किसके बराबर है, अपवर्तनांक के बराबर है। नेक्स्ट है अपवर्तनांक। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात में हमने देखा था कि जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है और सबसे कम जो है ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है, और फिर जो है उसमें निर्वात में होती है। और इसकी स्पीड भी अपन को पता थी 3 × 10⁸, जो कि हम पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, 8 मीटर/सेकेंड। ये वाली जो है इसकी स्पीड थी किसकी, प्रकाश की, निर्वात के अंदर। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात रेशियो होता है वो अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल c डिवाइड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल, तो c डिवाइड बाय vm क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। तो जो ये अपवर्तनांक है उसे म्यू से डिनोट किया जाता है, इक्वल्स टू प्रकाश की चाल निर्वात में डिवाइड बाय vm। ये वाला जो है फॉर्मूला याद रखना कि म्यू क्या होता है, अपवर्तनांक जो कांस्टेंट हमने अभी देखा था कि साइन आई जो कि आपतन कोण था, साइन आर जो कि अपवर्तन कोण, इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट किसके इक्वल है, अपवर्तनांक के, अपवर्तनांक जो है उसके इक्वल है। और अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल इक्वल्स टू अपवर्तनांक। नेक्स्ट है अपवर्तनांक एक मात्रकहीन, यूनिटलेस और विमाहीन राशि होती है। जो ये अपवर्तनांक है वो क्या है, यूनिटलेस होता है। अपवर्तनांक जो होता है वो यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट राशि नहीं होती है। चलिए, तो हमारा जो दूसरा पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा प्रकाश का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और जिसे भी ये समझ नहीं आया आप फिर से जो है ये क्लास रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू। और अगर क्लास अच्छी लगे आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जो भी एक प्रकाश का एक और पार्ट आएगा उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए।